हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड यूट्यूब चैनल। सो हम सभी जानते हैं कि 2022 में काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं। कंपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन भी कर रही हैं, कई डीमर्जर्स भी देखे हमने। तो इस तरीके की कई जो कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं उसका कई वैल्यू अनलॉकिंग कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो उसी एक वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल के ऊपर है। हमने पास्ट में जैसे देखा कि पीरामल फार्मा जो है वो पीरामल एंटरप्राइज से बाहर आया, एंड येस्टरडे हमने देखा कि आरती फार्मा लैब जो है वो भी आरती इंडस्ट्रीज से बाहर हो गया एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर स्कीम। सो आज के एपिसोड में हम वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फोकस है वो है GSCL लिमिटेड। GSCL लिमिटेड इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर। सो बेसिकली सोडा ऐश इंडस्ट्री जो है उसमें टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया की 90% कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो कमांड करते हैं। तो काफ़ी कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री है, फ्यू प्लेयर्स जो है वो पूरी इंडस्ट्री को कमांड करते हैं। उसमें GSCL इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। GSCL की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो GSCL जो है तकरीबन 11 लाख मीट्रिक टन का उनका अपना डोमेस्टिक कैपेसिटी है, एंड अभी वो 5 लाख टन्स और एक्सपैंड कर रहे हैं मीट्रिक टन। सो बेसिकली उनका ये प्लान जो है 5 लाख टन एक्सपेंडेड कैपेसिटी का वो मार्च 2025 का है, तब वहाँ पे एक्सपेंडेड कैपेसिटी भी आ जाएंगी। उसके अलावा ये बेकिंग सोडा बिज़नेस के अंदर में है। बेकिंग सोडा बिज़नेस में इनका तकरीबन 65,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है, एंड उसके अलावा ये स्पिनिंग यार्न्स में है, तकरीबन 1.8 लाख स्पिंडल्स हैं इनके पास, और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाइज इनकी जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। कुछ कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर में भी एंटर कर रहे हैं, जैसे आई फ्लो करके इनका एक एडिबल सॉल्ट का सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी जो है उसमें भी ये प्रेजेंट है। तो ओवरऑल मेजरली ये इनके 3 बिजनेस लाइन्स हैं जहाँ पे ये अभी प्रेजेंट हैं। बेसिकली अगर हम देखें ओवरऑल तो सोडा ऐश इनका कोर बिजनेस है। स्पिनिंग में भी इनकी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस है, काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं इनके पास। मार्की क्लाइंट्स के अंदर में देखें तो रेमंड्स, शाही एक्सपोर्ट्स, अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल एंड सो ऑन, सारे प्लेयर्स इनके, H&M, काफ़ी अच्छी क्लाइंट प्रोफाइल है इनकी वहाँ पे। एंड सोडा ऐश के अंदर में भी ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली सप्लाई करते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। एंड बेकिंग सोडा एज वी ऑल नो कि वहाँ पे बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, तो वो एक यूज़र इंडस्ट्री को ये फीड करते हैं। इनका अपना एक कैप्टिव प्लांट्स हैं, कैप्टिव यूनिट्स हैं जहाँ से इनको सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इनकी अपनी लिग्नाइट की अपनी खुद की सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं चीज़ें, काफ़ी इनको कॉस्ट वाइज काफ़ी एफिशिएंटली वो मैनेज करते हैं चीज़ों को। बेसिकली GSCL जो है कई जगहों पे इन्होंने अपने प्रेजेंस जो है बाहर की एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखा है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी टेक्सटाइल वाले सेगमेंट में पर्टिकुलरली प्रेजेंट है, मॉरिशस में भी हैं, बांग्लादेश के अंदर में भी हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने पोर्टुगल के अंदर में एंट्री मारी है, एंड अभी रिसेंटली इनका इंडिया के अंदर में देखें तो मेजर जो प्लांट्स है तमिलनाडु के अंदर में, मदुरई में है। वहाँ पे इन्होंने अपने नए फैसिलिटी को, स्पिनिंग फैसिलिटी को भी इनोग्रेट किया था जुलाई के अंदर में दिस ईयर। सो ओवरऑल बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छी बिज़नेस है। सोडा ऐश का बिज़नेस हम सभी जानते हैं कि अभी उसकी विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू डिमांड सप्लाई का जो सिनेरियो है वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर में। एंड पर्टिकुलर इंडिया के अंदर में भी जो अगर देखें तो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से वो कैपेसिटी काफ़ी जो इंडिया के अंदर में आती थी वो काफ़ी टाइट है वहाँ पे, तो प्राइसिंग इससे काफ़ी फर्म रहती है। तो सोडा ऐश के अंदर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आगे आने वाले टाइम के लिए भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग की विजिबिलिटी दिखती है वहाँ पे। कैपेसिटी ऑब्वियसली एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो हेल्प इनको मिलेगा। तो आज का हमारा जो स्पेशल सिचुएशन वाला पार्ट है इसके अंदर वो ये है कि इन्होंने दिसंबर 2021 में अपना टेक्सटाइल बिज़नेस डिमर्ज करने का अनाउंस किया था। उसको उन्होंने विड्रॉ किया NCLT में डालकर, और बाद में उन्होंने वो टेक्सटाइल यूनिट जो है इंडो काउंट को सेल कर दिया। तकरीबन 600 करोड़ रुपीज़ के उसका इन्फ्लो आया इनके पास, और उस इन्फ्लो को इन्होंने अपने कोर बिज़नेस जो है सोडा ऐश वाले बिज़नेस में डिप्लॉय किया, एंड उसी को वो ग्रो कराना चाहते हैं फर्दर, और काफ़ी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं वहाँ पे। तकरीबन 3000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है ओवर द 3 इयर्स। और टेक्सटाइल के अंदर में भी, स्पिनिंग यार्न के अंदर में भी
उनका अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान है तकरीबन 1400 करोड़ का ओवर द 5 ईयर्स, वहाँ पे भी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं वो। तो स्पेशल सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उन्होंने वो वाली स्कीम्स वापस ली और एक नई स्कीम फाइल करी, और उस स्कीम के अंदर में इन्होंने स्पिनिंग यार्न बिज़नेस को अलग करने का अपना स्कीम सबमिट किया, और उस स्कीम को एक्सचेंज का अप्रूवल भी मिल गया। स्कीम्स को सेबी का भी अप्रूवल मिला, शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल हमने रिसेंटली देखा कि वो अप्रूवल्स भी जो NCLT कन्वेंट मीटिंग थी उसके अंदर मिल गई उनको। तो ऑब्वियसली इनका पहले का जो प्लान था वो सितंबर 22 तक कंप्लीशन का था, बट वो थोड़ी डिले हुई, एंड दे आर वेरी क्लोज टू मतलब जो स्कीम है उसके कंप्लीशन के। अभी वो NCLT लेवल पे अप्रूवल्स पेंडिंग है, जैसे ही वो NCLT की अप्रूवल आती है देन उसके बाद वो अलग से डिलिस्ट कराएंगे, GHCL टेक्सटाइल करके उसको अलग से लिस्टिंग रहेगी उसकी। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसको 1:1 का रेशियो में, चूँकि ये वर्टिकल स्पिन ऑफ है तो उस तरीके से ये वन जो भी होगी शेयर होल्डिंग पैटर्न नए कंपनी को वो मिरर इमेज होगा जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो एक शेयर के बदले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक शेयर मिलेगी तो ₹2 के फेस वैल्यू का। तो उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी, देन वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल बिल्ड होती है, बिकॉज इनकी जो यार्न की फैसिलिटी है काफ़ी हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ हैं, क्लाइंटेल भी बहुत काफ़ी हाई ग्रेड है, और टेक्सटाइल की जो अभी आउटलुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो अपना आउटलुक है वो भी काफ़ी अच्छा है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना के इश्यूज़ की वजह से जो ग्लोबल मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो ऑब्वियसली इंडिया जैसी कंट्री वहाँ पे फिल कर रही है। बांग्लादेश में भी हमने देखा कि ड्रॉट का इशूज़, फ्लड के इशूज़ रहे जिसकी वजह से उनकी सप्लाई भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंड हुई है। तो ओवरऑल जो एक आउटलुक है इस कंपनी का काफ़ी अच्छा आउटलुक है। प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी ये कंपनी तकरीबन 7.5 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। ऑब्वियसली कमोडिटी केमिकल्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता बहुत हाई PE पे ट्रेड करने का, बट कई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन रीरेटिंग के पोटेंशियल लगते हैं। EV बाई बिड्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 5x के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। FY22 में 3800 करोड़ का सेल्स था और विद 26% मार्जिन इन्होंने तकरीबन 980 करोड़ के आसपास का बिड्डा जनरेट किया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FY23 FY24 में वो तकरीबन 1100 to 1200 के बीच का EBITDA जो है जनरेट कर लेंगे। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी कंपनी का जो सोडा ऐश का बिज़नेस है तकरीबन ₹800 के प्राइस का वैल्यू बनता है उनका, और टेक्सटाइल बिज़नेस को अलग से वैल्यू करें तो तकरीबन 90 के अराउंड का आता है। तो SOTP वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 850 से 800-900 के बीच का एक अपना प्राइसिंग रेंज आता है इसका FY24 के बेसिस पे अगर हम बात करें तो। कई चीज़ें हैं जैसे वो अपना कैपेसिटी एक्सपेंडेड कैपेसिटी जब 25 में इनका मार्च 25 का कंप्लीसन का है तो वहाँ पे भी वो काफ़ी वॉल्यूम्स वगैरह वहाँ पे बढ़ेंगे। उनकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट का अपना टेक्सटाइल बिज़नेस को लेके भी काफ़ी अच्छा आउटलुक है। 18% की EBITDA मार्जिन पे वो काम करते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो 20% की EBITDA मार्जिन पे काम करेंगे, तो वहाँ पे भी मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप रहेंगे फ्यूचर के अंदर में, और वो वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल वहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस जब अलग से हो जाएगी तो एक एफिशिएंसी जनरेट होगी, और सोडा ऐश में भी एक एफिशिएंसी जनरेट होने के काफ़ी अच्छे मतलब पोटेंशियल है वहाँ पे। तो ओवरऑल ये कंपनी के अंदर में अभी के करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट कैप के हिसाब से 20-25% का अपसाइड पोटेंशियल लगता है जैसे ही ये डीमर्जर कंप्लीट होता है और उसके बाद वो फर्दर यार्न वाली बिज़नेस अलग से लिस्ट होती है। तो ओवरऑल एक अच्छी स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है, डाउनसाइड जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, तो इस स्टॉक के अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। तो आज का हमारा ये जो GHCL का एनालिसिस था आपको कैसा लगा, आप ऑब्वियसली हमें कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी हम कई स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।